विद्या एक किरण उम्मीद की। ठीक है। प्रिंसिपल साहिबा ने फिर अपना बड़प्पन दिखा दिया और इसे मेरी सच्चाई नहीं बताई, पर यही तो इसकी गलती होगी। यही तो मेरा मौका है। अब इस भक्ति की बच्ची से तो निपटना ही होगा। हेलो। हेलो, हम ना भोपाल से बात कर रहे हैं। आप हमारी बात भक्ति जी से करा देंगे? जी हाँ मैडम, मैं अभी उन्हें बुला कर लाता हूँ। भक्ति दीदी, आपके लिए किसी का फोन है भोपाल से। भोपाल से? पर मैंने यहाँ का नंबर तो किसी को भी नहीं दिया। ठीक है, चलो। मिस विद्या शर्मा, इन कागजात के साथ साथ तुम्हारा और अंकल का इस स्कूल को दोबारा अपने पैरों पे खड़ा करने का सपना भी खाक हो जाएगा। हेलो हेलो हेलो। फोन तो कट हो गया। फोन करने वाले ने अपना नाम बताया था क्या? ओह सॉरी, नाम पूछना तो मैं भूल ही गया। क्या हुआ? कमाल है यार, भोपाल से कॉल आया था और मैंने यहाँ का नंबर तो किसी को भी नहीं दिया। और जब तक मैं बात करने के लिए आई फोन कट हो चुका था। समझ नहीं आ रहा किसने कॉल किया होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर रुकती हूँ, शायद दोबारा कॉल आए। सच्चाई, मक्कारी और चालाकी से हमेशा 2 कदम आगे होती है सोनिया। कितनी ही घटिया हरकत कर लो, कितने ही नीचे गिर जाओ, चालाकी कर लो, पर तुम सच के सामने हमेशा घुटने टेकोगी। नीचे रखना इन नजरों को और दूर रखना मुझसे और इन पेपर्स से भी, क्योंकि अब तुम्हारे मालिक रोहित आर्यन को मैं एक भी चाल चलने नहीं दूंगी। Try me. क्या तुम्हारे हाथ में आए पेपर उसने छीन लिए और ये बात मुझे तुम बता भी रही हो? रोहित, मैंने वो पेपर्स ऑलमोस्ट जला ही दिए थे,
फिर पता नहीं वो विद्या वहां पर कहां से आ गई और उसने मेरे हाथ से पेपर छीन लिए। वो पेपर्स उसी घर में जलाने जरूरी थे। पेपर्स को लेके कहीं निकल क्यों नहीं गई तुम? मुझे मौका ही नहीं मिला रोहित कि मैं घर से निकल सकूं। मेरी किस्मत ही खराब है। जिंदगी से हारे हुए नाकाम लोग किस्मत को दोष देते हैं। रोहित आर्यन अपनी किस्मत खुद लिखता है और मैं सिंघानिया स्कूल की बर्बादी की राख से अपनी जीत की खुशी लिखवाऊंगा। मुझे वो कागजात चाहिए हर हालत में। तुम्हारे पास सुबह तक का वक्त है, जो करना है वो करो। वो कागजात मुझे कल सुबह मेरी चाय के साथ चाहिए, समझी तुम? रोहित, मैं कोशिश कर तो रही हूं ना। हाँ, कोशिश मत करो, काम पूरा करो सोनिया। ये उतना आसान नहीं है जितना आसान तुम कह रहे हो, क्योंकि अब तो विद्या वो कागज अपने पास ही रखेगी और ऐसे में मैं क्या कर सकती हूँ? सोनिया सोचो, सोचने से ही रास्ता निकलता है और तुम्हारे पास हारने का कोई विकल्प नहीं है। जब कोई रास्ता नहीं निकलता है तब नए रास्ते बनाने पड़ते हैं। सोचो, नए रास्ते बनाओ। ठीक है रोहित, अब मैं कामयाब होने पर ही तुम्हें अपना चेहरा दिखाऊंगी और ये वादा है सोनिया का। अरे बल्लू भाई, ये क्या हो गया? किसी ने मार दिया क्या? अरे ऐसा कौन है जो बल्लू भाई को मारने की सोचे भी? 2 दिन हमसे दूर क्या रहे? ये सब हो गया। अब तो बताना ही पड़ेगा कि चक्कर क्या है। छोड़ो मुझे। अरे बल्लू भाई, अपने चेलों पर से विश्वास उठ गया क्या? क्या हुआ, किसी ने मारा आपको? मारा है तो वो भी बताओ, छोड़ेंगे नहीं उसको। समझ नहीं आता बे? हाँ, मदद करेगा मेरी? मदद करेगा? दे 10,000। है 10,000 तुम्हारे पास? लाओ, दो 10,000। है तेरे पास 10,000? दे ना। वही 10,000 जो मैंने खर्च किए थे मजे के लिए, अब वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। चेला है ना मेरा, चेला है ना? हाँ, बोल क्या हुआ तुझे? दे, मदद कर रहा है ना मेरी? $10,000? तो बल्लू को 10,000 रुपयों की जरूरत है। मैं कम इन? कम इन। जी मैडम, आपने मुझे बुलाया? क्या बात है? तुम्हारे ही काम के लिए बुलाया था। जिस मुसीबत में तुम फंसे हुए हो वो हमें पता चल गई है। कौन सी मुसीबत? कौन सी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है मैडम। मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूं। रुको, तुम मेरे ऑफिस में हो और वही करोगे जो मैं कहूंगा। वहीं पे खड़े रहो। तुम स्कूल में किसी से नहीं डरते, लेकिन अब तुम डरोगे। ये स्कूल ईंट और पत्थरों से नहीं, मेरे लोगों की आंखों और कानों से बना है। स्कूल की कोई भी खबर मुझसे नहीं छुपती, और यह खबर भी नहीं छुपी है कि तुम्हें 10,000 रुपए की जरूरत है। इसीलिए वो गुंडे तुम्हारे पीछे पड़े थे और मेरे स्कूल तक आ पहुंचे थे। चल
शायद तुम उन लोगों को जानते नहीं, लेकिन मैं जानता हूं। वो असली गुंडे हैं। तुम्हारी तरह स्कूल के मामूली गुंडे नहीं, असली गुंडे, एक नंबर के गुंडे, खतरनाक गुंडे, जो खून करने से पहले एक बार भी सोचेंगे नहीं। लेकिन बल्लू, और अगर तुम चाहो तो रोहित आर्यन सर तुम्हारी मदद कर सकते हैं। वो तुम्हें 10,000 रुपए दे सकते और फिर तुम उन गुंडों का कर्ज उतार सकते हो। लेकिन वो क्या है ना, मुफ्त में सिर्फ मां का प्यार मिलता है। इन 10,000 रुपयों के लिए तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। तो हमारे लिए काम करना चाहोगे या फिर उन गुंडों के हाथों मरना पसंद करोगे? बोलो बल्लू, 10,000 या फिर गुंडों की मार? गुड। बस 2-3 घंटों में बैंक वाले आ जाएंगे। ये फाइल उन्हें सौंप दूं, उसके बाद शांति। तू इतना डर क्यों रही है? टेंशन मत ले, सब ठीक होगा। हाँ, बात तो छोटी सी है, पर अब भी 2 बड़ी मुश्किलें मेरे रास्ते में खड़ी हैं। रोहित और सोनिया दोनों तैयार होंगे भेड़ियों की तरह एक और नई चाल चलने के लिए। बैंक वाले कितनी देर में आने वाले हैं? दो घंटे बाद। सारे पेपर्स तैयार हो गए ना? जरा मैं भी तो देखूं। हमने तो सारे पेपर्स चेक कर लिए, एक बार आप भी कर लीजिए। क्या पता कोई कमी रह गई हो। बात तो तुम सही कह रही हो। बैंक के कामों में ढील नहीं दे सकते हम। मैं जरा एक बार इसे अपने कैबिन में ले जाके चेक कर लेती हूँ। ठीक है ना विद्या? वो सोनिया, मुझे अभी अभी याद आया, एक पेपर बाकी है, तो वो फाइल में लगा दूं, उसके बाद तुम देख लेना। लगता है ये आज हार नहीं मानने वाली, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और वैसे भी सिंघानिया सर का इन पेपर्स पे साइन करना बहुत जरूरी है, तो वो साइन कर ले, उसके बाद तुम चैन से फुर्सत से बैठ के फाइल देखना। क्योंकि वैसे भी सिंघानिया सर को सबसे ज्यादा भरोसा तो तुम पे ही है ना।
विष्णु, क्या? विष्णु, हमेशा की तरह तुम क्लास में फर्स्ट आए हो। पूरे 90% मिले तुम्हें। चलो अब एक एक करके सब लोग आओ। बिंदिया, तुम भी आओ। तुम्हें भी काफी अच्छे परसेंटेज मिले। ये लो। थैंक यू मैडम, वो विष्णु के साथ रहे ना, मैं भी पढ़ने लगी हूँ। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, बैठो। रोल नंबर 3 अच्छे मिले। रोल नंबर 8 बल्लू। बल्लू, बल्लू कहाँ है? मैडम, आज बल्लू नहीं आया। कैसे आएगा? फेल जो हुआ है क्लास में, वो अकेला लड़का फेल हुआ है, पता नहीं कहाँ है। चंदर, बल्लू कहाँ है? मैडम बल्लू तो आज क्लास के बाहर ही बैठा है, अंदर आया ही नहीं। क्लास अंदर चलती, बाहर नहीं। इस लड़के से तो मैं बाद में बात करती हूँ। पता नहीं इस लड़के की शैतानी कब बंद होके वो सही रास्ते पे आएगा। ठीक है चलो, वैसे मैं आज बहुत खुश हूं, आज सबको बहुत अच्छे परसेंटेज मिले। रेणुका, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ। आज सुबह मैंने आप सबके टेस्ट पेपर्स देखे और आप सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इस बात के लिए आप सबके लिए जोरदार तालियां। और हाँ, आपकी सफलता का श्रेय जाता है आपकी रेणुका टीचर को, क्योंकि आपके साथ साथ उन्होंने भी तो बहुत मेहनत की है ना। तो आपकी रेणुका टीचर के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू विद्या मैम। स्कूल में काफी मुश्किलें आई, लेकिन मैं जानती हूँ कि अध्यापिका अगर सही तरह से काम करे तो मुश्किलें भी आसानी हो जाती। सच को विद्या मैम, आपके आने के बाद बच्चों को पढ़ाने में काफी मजा आ रहा है। आपको देखकर हम कुछ कुछ सीख रहे। तो इस जीत के श्रेय में जितना मेरा हाथ है उतना ही विद्या मैडम का भी है। थैंक यू सो मच रेणुका। रेणुका, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ मैम? यहाँ नहीं, टीचर्स रूम में चलते हैं। हाँ हाँ चलो। और रेणुका, रेणुका, बैंक से लोन के लिए ये कागजात बहुत ज़रूरी हैं और जब बैंक वाले यहाँ आएंगे तो मुझे उनके सामने ये पेश करना होगा। तो जब तक वो लोग नहीं आते, मैं चाहती हूँ कि ये कागजात तुम अपने पास रखो सुरक्षित। जैसे ही वो लोग आएंगे मैं खुद आके तुमसे ले लूँगी। हाँ क्यों नहीं, दीजिए। और एक बात और है, तुम जानते ही होगी कि स्कूल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे हर इरादे पर पानी फेरना चाहते हैं और अब उन लोगों की नज़र इस फाइल पे है, इसलिए प्लीज इसे संभाल के रखना। मैं समझ गई, आप निश्चिंत रहिए, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ठीक है।
विद्या कितनी भी अक्लमंद बन ले, लेकिन वो हमसे एक कदम हमेशा पीछे ही रहेगी। उसने मुझे दिखाते हुए फाइल लॉकर में रखी, पर उसे क्या लगा कि बेवकूफों की तरह मैं उस फाइल के लिए इस लॉकर के पीछे पड़ी रहूंगी। उसने वो फाइल रेणुका मैडम को दे दी। उसे क्या लगता है कि हमें जाल बिछाना नहीं आता, और इस बार हमने अपना जाल उसके जाल के ऊपर बिछाया। हर इंसान दबाव में कुछ न कुछ कदम उठा ही लेता है, और दबाव डालने के लिए मैंने तुम्हें सुबह सुबह उसके पीछे भेजा था, ताकि वो डर जाए और कुछ भी करके वो फाइल अपने से दूर रखे, और तभी हम बाजी मारेंगे। अब बस हमें सब्र से काम लेना है। उसकी गलती के बाद ही हम अपनी अगली चाल चलेंगे। उसने वो फाइल रेणुका मैडम को दे दी, क्योंकि उसे लगता है कि वो फाइल रेणुका मैडम के पास सुरक्षित है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि हमारा मोरा अगली चाल के लिए तैयार बैठा है।